ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि हम सब मिलकर साबिक़ वज़ीर आला साहिब सिंह वर्मा के ख्वाबों की दिल्ली बनाने के लिए पुरज़्म हैं। रेखा गुप्ता और वज़ीर परवेज़ साहिब सिंह ने हफ्ते को साबिक़ वज़ीर आला साहिब सिंह वर्मा को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। रेखा गुप्ता ने साहिब सिंह वर्मा के तई अपने जज्बात का इजहार किया और उनके ताउन को याद किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि उन्होंने जो काम शुरू किए हैं उन्हें आगे बढ़ाने का मौका मिला। दिल्ली को तरक्की की राह पर आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी तालिब इल्मी की जिंदगी में यादें शेयर करते हुए वज़ीर आला ने कहा है कि जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन की सदर बनी तो साहिब सिंह वर्मा ने खुद उन्हें मुबारकबाद दी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने दलित तहरीक के मुमताज़ लीडर और बहुजन समाज पार्टी के बानी काशीराम को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। खड़गे ने कहा, समाज के दलित, महरूम, इस्तेहसालज़दा और पसमानदा तबक़ात को हिंदुस्तानी सियासत के मरकजी धारे से जोड़ने में अहम ताउन अदा करने वाले अजीम समाजी मुसल्ला कांशीराम जी के यौम पैदाइश पर हम उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, अजीम समाजी मुसल्ला कांशीराम जी को उनकी यौम पैदाइश पर मेरा खिराज अक़ीदत। दलितों, महरूमों और इस्तेहसालज़दा लोगों के हुकूक़ के लिए उनकी जदोजहद समाजी इंसाफ की इस लड़ाई में हर कदम पर हमारी रहनुमाई करती रहेगी। पंजाब में अमृतसर के खंडवाला इलाके में जुमा की देर रात दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों के ठाकुर द्वारा मंदिर में धमाका करने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भल्लर ने हफ्ते को कहा है कि पुलिस को मंदिर के पुजारी ने रात तकरीबन 2 बजे इस वाक़े की इत्तला दी। उन्होंने कहा है कि वो और दीगर सीनियर अफसरान मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मंदिर की दीवारों को नुकसान पहुंचा और खिड़कियों के शीशे टूट गए। उन्होंने कहा है कि वाक़े की सीसीटीवी फुटेज में दो नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर ठाकुर द्वारा मंदिर की तरफ आते हुए नजर आ रहे थे। चंद सेकंड के इंतजार के बाद उनमें से एक ने मंदिर की तरफ कोई धमाका खैज मवाद फेंका और फिर वो मौके से फरार हो गए। भल्लर ने कहा, पुलिस टीमें धमाके में मुलविस अफराद का सुराग लगाने की कोशिश कर रही हैं और उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखो, ये साडी एक सोशल है, पर दरबार साहब वाला इंसीडेंट तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जे उन्होंने तुसीं देखिए भी यमुनानगर का रहने वाला बंदा, वो घरों भी ਉਹਦੀ काफी डिस्प्यूट ਸੀਗੇ और ਉਹ स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ और उस तो बाद वो जो फड़न गया तो रॉड पे रॉड घुमाने लग गया, भी सट लगी। फिर दूजे सेवादार आ गए, केस दर्ज होकर अरेस्ट हो गया। तो इतना कोई तलक ही नहीं। उसके भरा तो पूछा गया, कहता 3 दिन पहला यमुनानगर तो आया सी। सो जी मैं पहला दसिया कि पाकिस्तान जी ISI है या होर है, वो इस तरह के साडे जिहड़े यूथ ने उन्होंने लालच से भड़का के इहो जिहे काम कराउंदे रहिंदे। जे तुसीं पिछले सारे केस आपां जदों ट्रेस कीते है, भी देखो कि किस तरह के अमृतसर में एक मंदिर के बाहर हुए धमाके पर पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ड्रोन पाकिस्तान से आ रहे हैं। मैं पंजाब के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि रियासत महफूज है। पुलिस मामले को जल्द हल कर लेगी। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भल्लर ने शहर के एक मंदिर के बाहर होने वाले धमाके पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा, धमाके की इत्तला मिलने के बाद मैं रात 2 बजे यहाँ पहुंचा हूँ। फ्रांसिस का टीम भी मौके पर पहुंच गई और मैंने वहाँ के लोगों से बात की है। पाकिस्तान से यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और इसमें कुछ मुकामी नौजवान भी मुलविस हैं। मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि ऐसी सरगर्मियों में मुलविस ना हों। सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पानपुर कश्मीर ने सेरिकल्चर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के बाहमी इश्तिराक से एक शानदार रेशम कृषि मेला 2025 का इनेकाद किया। इस मौके पर महकमा के डायरेक्टर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे, जबकि इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर सरदार सिंह, डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, हुकूमत हिंद समेत कई अहम अफसरान और बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। मेले में
मेले के दौरान मुकर्ररीन ने रेशम की सनत की तरक्की, जदीद तहकीक, किसानों के लिए बेहतर मौक़े और सरकारी स्कीमों पर तफसीली रोशनी डाली। डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि रेशम की सनत जम्मू और कश्मीर की मईशत में एक अहम किरदार अदा करती है और हुकूमत इस शोबे को मज़ीद तरक्की देने के लिए मुतादिद इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि वो किसानों को सनत को आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो किसानों को साइंसी तरीके के जरिए से ट्रेनिंग देने पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी फराहम कर रहे हैं ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। ये जो आज का इवेंट था यहाँ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट पांपोर में, ये हमने सेंट्रल सिलेक्ट बोर्ड के इश्तिराक से किया था, जिसमें यहाँ नॉर्थ इंडिया के डॉक्टर सरदार सिंह साहब हैं इसके डायरेक्टर। तो जॉइंटली हमने किया था। इसमें यूनिवर्सिटी का भी ताउन था, जो सुकास्ट मिरगुंड के इंस्टीट्यूट हैं डीन, उनका भी ताउन था। तो इसमें हमने तकरीबन जो हमारे कश्मीर डिवीज़न के सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से हमने फार्मर बसों में लाए थे और यहाँ पर जो हमारा पूरा एक दिन का सेशन था तो उसमें हमने ये जानकारी देनी है अपने फार्मर को कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, जैसे हम नई वैरायटीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जो बनाई जा रही हैं या जो दूसरे रीलिंग के टेक्निक हैं वो कैसे हम इसमें इंक्लूड करके इस सेक्टर को आगे ले सकते हैं। देखा कि मार्केट की प्रॉब्लम हमने इस साल भी नहीं होने दी। हाँ, थोड़ा सा लेट पेमेंट होता है लेकिन मार्केट हम करते रहते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ लोकल रीलिंग यूनिट और एस्टेब्लिश हो जाएं ताकि हमें लोकल ही ये कंज्यूम मतलब हो जाए हमारा प्रोडक्शन। चूँकि पहले JKI का भी चलता रहता था, जैसे राजबाग सिलिक इंडस्ट्री। मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने तराल कश्मीर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने खानकाए फैज़ पनाह में हाजिरी देने के अलावा ऑटो नेशन नामी एक शोरूम का इफ्तिताह किया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंचार्ज हल्का इंतखाब तराल डॉक्टर गुलाम नबी बच और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। दौरे के दौरान MP मौसूफ ने बताया कि खानकाए फैज़ पनाह तराल की शान रफ्ता बहाल करने के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए बताया कि नौजवान नस्ल की तरफ से खुद रोजगार यूनिट शुरू करना एक नेक शुगुन है और इस बारे में ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करना वक्त की ज़रूरत है। इन कंसर्न्स को टूरिज़्म डिपार्टमेंट और R&B डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और मिनिस्टर्स से भी बात करेंगे। टूरिज़्म तो चीफ मिनिस्टर के हाथ में, उनके ऑफिस से भी जो यहाँ के DPR में फंडिंग के अप्रूवल जो अभी पेंडिंग है वो अप्रूवल मंगवाने की कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द। और ये जो फेस लिफ्टिंग का काम रुका पड़ा है यहाँ पे, जो डिमांड है जिसके लिए DPR तैयार हुआ है, तो कोशिश करेंगे उसके लिए फंडिंग अप्रूव हो जाए और ये काम शुरू हो जाए। जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है या जो पेंडिंग है जिनके फंडिंग के अप्रूवल के लिए इंतज़ार है, मैं गवर्नमेंट से वो सारे प्रोजेक्ट ज़रूर उठाऊंगा। और तराल में जितने भी ऑनगोइंग है या पेंडिंग के अप्रूवल का जो इंतज़ार हो रहा है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कनाडा के 9 मंतखब वज़ीर आज़म ने हलफ उठाते ही कनाडा के अमेरिका में जम होने से मुतालिक अहम ऐलान कर दिया। जुमा को कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी के रहनुमा मार्क कार्नी ने मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाया। मार्क कार्नी की हलफ बर्दारी की तकरीब दारुल-हुकूमत ओटावा में हुई है। गवर्नर जनरल मैरी सेम्यून ने मार्क कार्नी से हलफ लिया। हलफ उठाने के बाद अपनी पहली तकरीर में मार्क कार्नी ने 2 टोक अल्फाज में ऐलान किया कि कनाडा कभी भी अमेरिका में जम नहीं होगा। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा है कि कनाडा कभी भी किसी सूरत में किसी भी शक्ल में अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। 9 मंतखब वज़ीर आज़म मार्क कार्नी, जो बढ़ती हुई तिजारती जंग के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तनाज़े का सामना कर रहे हैं, ने अपनी तकरीर में कहा है कि वो अमेरिका से इज्जत व एहतराम की तवक्को रखते हैं। रमज़ान के पहले अशरे में मस्जिदुल हराम में 2.5 करोड़ नमाजियों और ज़ायरीन की आमद हुई। सऊदी मीडिया के मुताबिक माह रमज़ानुल मुबारक के पहले 10 दिनों में 55 लाख से ज़ायद अफराद ने उम्रे की सादत भी हासिल की। जनरल अथॉरिटी बराए हरमैन शरीफैन ने इबादत गुजारों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र जामे इंतजामात के हवाले से नए एदाद शुमार भी जारी किए हैं। मस्जिदुल हराम के सहन और गुजरगाहों में नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए 11,000 से ज़ायद मुलाजिमीन तैनात किए गए हैं, जबकि 350 सऊदी सुपरवाइजर 4,000 कारकुनों की निगरानी कर रहे हैं, जो मस्जिद को रोज़ाना 5 बार साफ
तवाफ करते हैं। ये कारकुन ज़ायरीन को तवाफ के इलाके की तरफ ले जाने के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं, जबकि तमाम हिफाजती इक़दामात को भी यकीनी बनाया जाता है। लाखों ज़ायरीन की सहूलत के लिए मस्जिदुल हराम में आब ज़मज़म के 20,000 डिस्पेंसर नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा मस्जिदुल हराम में दुनिया के बड़े कूलिंग सिस्टम्स में से एक भी नस्ब है, जिसकी मजमूई गुंजाइश 1,55,000 टन है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर कड़ी तनकीद करते हुए अमेरिका में जराइम में इजाफे की जिम्मेदार करार दिया है और कहा है कि अमेरिका में अब वो दोबारा लाकानूनियत नहीं होगी। तफसीलात के मुताबिक वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा इंसाफ में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सियासी मुखालिफिन पर तनकीद की और कहा कि बाइडेन दौर में अमेरिका में जराइम में बड़ी हद तक इजाफा हुआ, लेकिन बाहैसियत सदर मुल्क में जराइम का खात्मा अवलिन तरजीह है। अमेरिकी सदर का कहना था कि हर अमेरिकी शहरी की हिफाजत का अज़्म करता हूँ। अमेरिकी शहरियों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। हम मिलकर अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस जो होगा सजाए मौत देंगे। मेरी कोशिश होगी एहलकारों के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को जल्द सजाए मौत हों। महकमा पुलिस में मुहब्बे वतन अफसरान को तैनात किया गया है। रूसी फ़िज़ाई दिफा ने जुमा की रात रूसी इलाकों में यूक्रेन के 126 ड्रोन्स को तबाह और रोक दिया। ये इतला रूसी वज़ारत दिफा ने एक बयान में दी है। वज़ारत ने हफ्ते के रोज़ कहा कि गुज़िश्ता रात ड्यूटी पर मौजूद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने 126 यूक्रेन की बगैर पायलट की फ़िज़ाई गाड़ियों को तबाह और रोका, जिसमें वोल्गोग्राड के इलाके में 64 UAV, वोशंस में 38, बेलगुडू इलाके में 14, ब्रांस के इलाके में 7, रोस्तोव में 2 और क्रेसिक में 1 UAV शामिल हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हुकूमत आईनी इदारों की इज्जत और जमहूरी कदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। तेलंगाना कानून साज़ असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर जारी मुबाहिस से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के हर किसान के कर्ज को माफ़ करने का वादा कर दिया पूरा। तेलंगाना कानून साज़ असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस के दौरान नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। आंध्रा के मूसीकार से तेलंगाना गीत की तैयारी नाकाबिल फ़हम। कांग्रेस हुकूमत पर रियासत की तहजीब व सकाफत को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम। ज़राई शोबा बिल्कुलिया तौर पर नज़रअंदाज, किसान मफरूज। बोनस के वादे की अदम तकमील। रियासत में सरमायाकारी की तफसीलात पर खरतास से अबीज़ जारी किया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अवामी जज्बात से आरी। काबीना में अक़लियती नुमाइंदगी ना होना अफसोसनाक। कानून साज़ कौंसिल में के कविता की तकरीर। तेलंगाना रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल दिन ब दिन होती जा रही है अबतर। गैर समाजी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तेलंगाना कानून साज़ कौंसिल में BRS रुकन कानून साज़ कौंसिल मोहम्मद महमूद अली का बयान। असेंबली से BRS रुकन जगदीश रेड्डी की मुअत्तली बर्खास्त करने स्पीकर से BRS की दरख्वास्त। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने जगदीश रेड्डी की मुअत्तली को बर्खास्त करने और इस मामले पर दोबारा गौर करने का किया मुतालबा। साबिक़ वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने बुद्धानगर का दौरा करके अवामी मसाइल का लिया जायजा। आवाम को दरपेश मुश्किलात को दूर करने के लिए मौसर इक़दामात करने और अहदेदारों को दी हिदायत। SLBC सुरंग में फंसे 7 अफराद का सुराग लगाने के लिए 23वें दिन तलाश जारी। इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने के लिए खुद मुख्तार हाइड्रोलिक पावर्ड रोबोट के साथ खुसूसी मशीनरी का इस्तेमाल। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.